गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं TSN शिक्षा संस्थान अजमेर से B.Ed सेकेंड ईयर नॉलेज एंड कैरिकुलम पेपर 5 कैरिकुलम का अवधारणात्मक अनुभूतिमूलक परिदृश्य। इसके 4 परिदृश्य कैरिकुलम के, जिसमें फर्स्ट हमने देखा था नेक्स्ट क्लास में परंपरागत, और हमने अभी आज देखा था नेक्स्ट क्लास के अंदर अनुभूतिमूलक परिदृश्य की अर्थ विशेषता। अब हम देखेंगे इसकी आलोचना। इसकी आलोचना को देखें तो सबसे पहली आलोचना है कि इसमें एक रूपता का अभाव पाया जाता है। एक रूपता का अभाव पाया जाता है, यानी इसके अंतर्गत जो अवधारणाएं होती है, जो विचार होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के क्या होते हैं, विचार और अवधारणा। इसके अंतर्गत जो लोगों की अवधारणा होती है, विचार होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, विचारधाराएं अलग अलग होती है। और विचार अलग अलग होने के लिए वो सभी के लिए क्या होंगे, उपयोगी भी नहीं होंगे, और उसकी नीडेड भी क्या होगी, सबको नहीं होंगे, या सभी के लिए वो सत्य सिद्ध नहीं होंगे। किसी के लिए वो सही होंगे तो किसी के लिए वो क्या होंगे, गलत सिद्ध होंगे। यानी इसके अंतर्गत विचारधारा के अंदर क्या होता है कि एक रूपता का अभाव देखने को मिलता है। किसी का विचार अलग है, किसी की अवधारणा अलग है। कोई चीज, कोई विचार किसी के लिए उपयोगी है या किसी के लिए सत्य है, तो वही विचार दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, अनुपयोगी और असत्य सिद्ध होता है। तो इसमें एक रूपता का क्या होता है, अभाव देखने को हमको मिलता है। देन सेकंड विशेषता हम देख सकते हैं, इसके अंतर्गत जो सेकंड विशेषता, इसके अंतर्गत विरोध और वैचारिक मतभेद। इसमें विरोध और वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है, यानी मतभेद इसके अंतर्गत उपस्थित होता है। इसका अर्थ क्या होता है कि इसका जो आधार होता है, प्रत्येक समाज में लोगों की जो सोच होती है वो क्या होती है, अलग होती है। लोगों की जो सोच होती है वो क्या होती है, अलग होती है। समाज में जो दर्शन होता है, प्रत्येक समाज का क्या होता है, अलग अलग होता है। भारतीय समाज में अलग है, तो हम दूसरे समाज के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे दर्शन क्या होगा, अलग देखने को मिलेगा। तो लोगों के विचार, लोगों के दर्शन समाज में क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और यही पृथक पृथक समाज के अंदर जो विचार होते हैं वो लोगों के अंदर क्या लाते हैं, भिन्नता, विरोध लाते हैं। जब विचार अलग अलग होंगे तो आपस में क्या होगा, विरोध होगा, मतभेद होगा। और यही विरोध, वैचारिक मतभेद क्या करता है, इस परिदृश्य के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। और इस कारण से इसकी जो सार्थकता है उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे दार्शनिक में क्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और बाद में उन विचारों की सार्थकता को क्या है, देखा। विरोध करने के बाद क्या आता है, विचारों की सार्थकता को देखा जाता है, परखा जाता है। अगर वो सही होती है, समाज के लिए उपयोगी होती है, तो उसे पाठ्यक्रम के अंदर स्थान दिया जाता है, और नहीं होती है तो उसे पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया जाता। तो इसके अंदर एक चीज देखने को मिलती है हमको, इसकी एक आलोचना होती है कि इसमें वैचारिक मतभेद उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना होती है, ये क्या होती है, संस्कृति विरोधी होती है। संस्कृति विरोधी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत समाज में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, और उसका सामान्य रूप से विरोध होता है। जैसे समाज के अंदर परिवर्तन होगा तो सहर्ष उस परिवर्तन को सब लोग क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते। उस परिवर्तन का क्या देखने को मिलता है हमको, समाज में विरोध मिलता है। इसको हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा जब विद्यालय के अंदर दी गई थी तो सबने उसका क्या किया था, विरोध किया था। और जब देखा गया कि धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा बच्चों के लिए अच्छी है, उपयोगी है, तो उसे प्राथमिक स्तर पर क्या है, इसकी उपयोगिता को देखा गया और इसकी सार्थकता को देखा गया। तो प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा को क्या कर दिया, स्थान दिया गया। किसके अंतर्गत,
पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो जब भी समाज में परिवर्तन होता है उसका विरोध देखने को मिलता है। हम अंग्रेजी शिक्षा को देख सकते हैं, समाज के लिए उपयोगी थी। लोगों ने सबसे पहले जब स्कूलों में चलाने की कोशिश की गई तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसकी उपयोगिता को देखा गया और फिर इसको पाठ्यक्रम में क्या है, स्थान दिया गया। नेक्स्ट जो हमारी आलोचना है इसकी, वैधता और विश्वसनीयता का अभाव। वैधता और विश्वसनीयता का अभाव इसके अंदर हमको देखने को, विश्वसनीयता का अभाव इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि इसमें सामाजिक मूल्यों को क्या है, विशेष स्थान दिया जाता है। सामाजिक मूल्यों को विशेष स्थान दिया जाता है और इस कारण से हम ये देख सकते हैं कि इसका क्या होता है, जब विशेष ध्यान नहीं दिया जाता इसके अंतर्गत, सामाजिक मूल्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, व्यक्ति स्वहित के लिए क्या करता है, सोचता है, उसे वो चीज सही लग रही है, उसका जो अनुभव है वो क्या करता है, उसे क्या लगता है, स्वाद के लिए उसे क्या लगता है, सत्य लगता है। लेकिन हो सकता है कि उसका वो अनुभव दूसरों के लिए क्या हो, असत्य हो और दूसरों के हित में नहीं हो। और इस कारण से हम देख सकते हैं कि वैधता और विश्वसनीयता इसमें नहीं पाई जाती, यानी जो मूल्य होते हैं उसका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। स्वयं के सोच और अनुभव के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, विचार बनाता है और वो जो विचार उसके लिए सही है, जरूर नहीं कि दूसरे के लिए भी वो क्या हो, सही हो या सत्य हो। नेक्स्ट इसकी आलोचना है तर्कसंगत ज्ञान पर बल। इसके अंतर्गत तर्कसंगत ज्ञान पर क्या होता है, बल दिया जाता है। समाज के अंदर ये ध्यान नहीं दिया जाता, समाज के अंदर क्या है, ये ध्यान नहीं दिया जाता कि व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अंतर्गत क्या देखा जाता है कि कौन सी चीज सही है, तर्कसंगत है और उचित ज्ञान पर, इसमें किस पे बल दिया जाता है, उचित ज्ञान के ऊपर और तर्क के ऊपर बल दिया जाता है, चाहे समाज उसे स्वीकार करे या नहीं करे। यानी समाज उसे स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, वो क्या देखते हैं, जो चीज उचित है, ज्ञान देने लायक है, तार्किक है, उसको समाज स्वीकारे या नहीं स्वीकारे, वो समाज को क्या करता है, अपनी परंपराओं की समाज के अंदर क्या करता है, उसको महत्व देता है। अगर वो समाज को क्या करता है, उस पर लादता है और समाज चाहे उसे स्वीकारे या उसका विरोध करे, तो समाज में क्या आ जाता है, असंतुष्टि आ जाती है, क्योंकि समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा है और पाठ्यक्रमों से स्थान दिया गया तो उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो समाज अपनी परंपराओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, वो जो परंपरा पहले से बनी हुई उसके साथ रहना चाहता है और ज्ञान और तर्क के आधार पर अगर कोई नई चीज आती है तो उसका क्या करता है, वो विरोध करता है। तो समाज उससे क्या हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक क्या है, तार्किक है। जिसमें हम धर्म को देख सकते हैं, धर्म को सभी मानते हैं, लेकिन तार्किक आधार पर धर्म को देखें तो अस्वीकार किया जाता है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट है कि इसमें समाज पर विचारधारा को लादना, यानी कोई विचारधारा समाज अगर उसे स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, भला समाज स्वागत कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपनी विचारधारा को क्या करते हैं, समाज पर लादने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं, क्रांतिकारी, कि क्रांतिकारी विचारधारा को अपनी विचारधारा सही लगती थी और गांधी जी को अपनी विचारधारा क्या लगती थी, सही लगती थी। चाहे समाज उसे स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों अपनी अपनी विचारधारा को क्या कर रहे थे, समाज पर लादने की कोशिश कर रहे थे। फिर नेक्स्ट है असत्य को भी सिद्ध करते हैं। असत्य को भी असत्य भी सिद्ध हो सकती है, यानी कोई विचारधारा अवधारणात्मक अनुभूतिमूलक परिदृश्य के अकॉर्डिंग क्या है, असत्य है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो विचारधारा दूसरे समाज के लिए क्या हो, उपयोगी हो। इसका एक हम उदाहरण दे सकते हैं कि चार्वाक जो दर्शन है वो क्या है, आदर्श समाज के लिए तो उपयोगी है,
लेकिन वो शिक्षित समाज के लिए क्या है, अनुपयोगी। तो एक चीज आदर्श समाज के लिए चार्वाक दर्शन क्या है, उपयोगी है, लेकिन शिक्षित समाज के लिए वो क्या है, अनुपयोगी है। और इसी कारण से हम देख सकते हैं कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव होते हैं कई बार क्या हो जाते हैं, असत्य सिद्ध हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत विद्यालय की परिस्थितियाँ क्या होती है, क्योंकि ये असत्य सिद्ध क्यों होते हैं, क्योंकि विद्यालय की परिस्थितियाँ सबकी क्या होती है, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। इसीलिए कई बार किसी समाज में कोई विचारधारा सही होती है, सिद्ध हो जाती है, और वही विचारधारा दूसरे समाज में क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। धन्यवाद।